नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं सेकेंड हाफ ऑफ 2024। ये जो 6 मंथ्स है उसके लिए क्या ऊर्जास अवेलेबल है, क्या एनर्जी अवेलेबल है। ग्रुप सिलेक्शन के लिए 3 ग्रुप्स अवेलेबल है। इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो 3 पिक्चर यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आपके नेम के इनिशियल्स से आप इस रीडिंग को देखना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। नेम के इनिशियल कैसे चेक करने हैं, एदर आपका जो सर्टिफाइड नेम है उसके हिसाब से, नहीं तो आपका जो जातक में जो लेटर आया हुआ है उस अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप इस रीडिंग को देख सकते हो। यही 2 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि सर्टिफाइड नेम हर किसी का जातक के हिसाब से नहीं होता, इस वजह से ये 2 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना चाहते हो तो पिक्चर के थ्रू आप जा सकते हो। तो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मेरे अदर वीडियोस के लिंक्स भी अवेलेबल है, तो अच्छे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। आगे स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे मेडिटेट करके अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो एंड टाइम स्टैम्प से अपने फाइल को एंजॉय कर सकते हो। नाउ पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी यहाँ पे स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है, हर एक फाइल के एंड में भी मेल आईडी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। और मुझे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो। नाउ जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी है, सो इस वजह से कुछ चीज़ें रेजोनेट होगा, कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं होगा। जो नहीं हो रहा है उसको दूसरों के लिए छोड़ के आप बाकी गाइडेंसेस को फॉलो कर सकते हो। सो जाइए और अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो 2024 के सेकेंड हाफ जो है वो 6 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाला है यह हम चेक करेंगे। जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू नंबर 9, या फिर जिनका भी नेम का इनिशियल्स जो है मेंशन्ड अल्फ़ाबेट्स में आती है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो फर्स्ट हम ओवरऑल यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, शफलिंग से पहले आया है, सो आई विल नॉट टेक। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओके, सो अच्छा, इसको आना था कलेक्टिव एनर्जी में, इसको आना था। सो फर्स्ट आप लोगों के लिए जो मैसेज यहाँ पे आ रही है, 2024 सेकेंड हाफ आपके लिए रिज़ल्ट बेस रहेगा। यानी कि अगर किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, मुझे यहाँ पे लीगल मैटर्स भी दिखाई दे रही है। सो अगर कोई केस जो है पेंडिंग था या फिर कुछ भी लीगली आप लोगों को इश्यूज़ हो रही थी, तो उसमें रिजॉल्व आ सकती है जो है 2024 के सेकेंड हाफ में। आप लोगों के लाइफ में एक मेजर कंप्लीशन हो रही है और ये कहीं ना आपके ब्लड लाइन के साथ कनेक्टेड है, आपके शैडो सेल्फ के साथ कनेक्टेड है। मुझे यहाँ पे ब्लड लाइन हीलिंग, शैडो सेल्फ हीलिंग ये दिखाई दे रही है। सो बहुत अच्छी ऊर्जा है। मुझे यहाँ पे एक चैनलिंग हो रही है कि माँ भवानी की कृपा है आपके ऊपर। जिन्होंने भी इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है वो डिवाइन फेमिनिन के कोई एक फॉर्म के साथ कनेक्टेड है और उनकी ब्लेसिंग्स आपको कंटिन्यूसली मिलेगी। और 2024 के सेकेंड हाफ में आप इस चीज़ को फील करोगे, क्योंकि जो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे 6 सेंस कनेक्ट होती है। फिज़िकल आइज़ में हम शायद ही उसको देख ना पाए, मेंटल आइज से हम उस चीज़ को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो आपके लिए वही गाइडेंस आ रही है कि आप इस चीज़ को फील करोगे बीच बीच में। 2024 के जो सेकेंड हाफ है, इन 6 महीनों में आपको बीच बीच में कुछ भी इश्यूज़ हो रहा है तो वो तुरंत जैसे रिजॉल्व हो रहा है और किसी की इंटरवेंशन से वो रिजॉल्व हो रहा है, वो खुद से नहीं हो रही है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप पिक करोगे 2024 के सेकेंड हाफ में। जैसे आप ब्लेसिंग्स को ना अपने लाइफ में रिसीव कर रहे हो, जैसे आप रिसीविंग मोड पे आ गए हो। अभी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो कि किस तरह से ब्लेसिंग्स को रिसीव किया जा सकता है। शायद अब तक आप स्ट्रगल कर रहे थे कि आप प्रे कर रहे थे, ब्लेसिंग नहीं मिल रहा था, कहीं पे ब्लेसिंग्स मिल रहा था तो आप उस चीज़ की कदर नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं थी उतनी। अब समझ भी आ रही है और अब मैच्योरिटी के साथ साथ आप ग्रो हो रहे हो लाइफ में, स्पिरिचुअली, फिज़िकल वाइज,
मेंटल वाइज आप ग्रो कर रहे हो। तो अभी ना आपके पास, आपको समझ में आ चुका है किस तरह से चीज़ें आपके हाथों में आएगा, तो उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करनी है, रिसीव कैसा करना है, और उस चीज़ को जब रिसीव करोगे उस पर उसको करना क्या है, वो आपके पास क्लैरिटी आ रही है। कुछ लोगों की जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स था, यानी कि जैसे ईगो हो गया, प्राइड हो गया, इनसिक्योरिटीज़ हो गया, एंगर इश्यूज़ हो गया, फियर हो गया, ये सारे जो हमारे नेगेटिव साइड्स होता है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। तो नेक्स्ट जो 6 मंथ्स है, यानी कि जो 2024 का सेकेंड हाफ है, उसमें आप देखोगे कि ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है। आप पकड़ सकते हो कि आपकी कोई इश्यूज़ है, एंगरनेस की इश्यूज़ है, तो आप देखोगे कि जैसे फुल मून, न्यू मून आते आते हर 15 दिन में आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, शायद सबके साथ रेजोनेट ना हो, पर यस, अगर आपके साथ हो रहा है तो आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो कि हर 15 दिन में आपके लाइफ में स्पेसिफिकली आपके शैडो सेल्फ को लेके, स्पेसिफिकली आपकी जो नेगेटिव या फिर जो वीकनेसेस है उसको लेके कुछ ना कुछ आप चेंज फील कर रहे हो। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। और चेक करते हैं हम और क्या मैसेजेस है फॉर नेक्स्ट 2024 के सेकेंड हाफ के लिए, और क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। कुछ लोग यहाँ पे लिब्रा एनर्जी के साथ डील कर रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे लिब्रा एनर्जी के साथ डील कर रहे थे। लिब्रा के कोई पर्सन के साथ आप शायद डील कर रहे थे जिनसे आपको कुछ शिकायतें थी, तो अब वो शिकायतें जो है वो दूर होने के लिए जा रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या मैसेज है सेकेंड हाफ ऑफ 2024 के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये बाउंड्रीज का मैसेज किसके लिए है? बाउंड्रीज के मैसेज को क्लैरिफाई करें। सो ग्रुप नंबर 1, आप सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में एनिमल स्पिरिट्स जैसे कि कैट स्पिरिट हो गया, जैसे कि बटरफ्लाई स्पिरिट हो गया, बीज स्पिरिट हो गया, और इंसेक्ट्स भी बहुत सारे आप देख सकते हो। ऑल्सो ड्रैगन फ्लाई, फायर फ्लाइज, ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दिखाई देगी। मुझे यहाँ पे पैरट भी दिखाई दे रही है, सो बर्ड्स भी बहुत स्पेसिफिक है। एनिमल स्पिरिट, बहुत सारे एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए बीच बीच में आएंगे। नेक्स्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि क्योंकि आप बहुत सारे ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, यस ओके, क्योंकि आप बहुत सारे ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारे काम आपके बन रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में, तो 6 महीना आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि उस टाइम फ्रेम में आप बहुत सारे इविल आइज को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज़ को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग आपकी ग्रोथ को देख के जल सकते हैं, बहुत सारे लोग आपकी ग्रोथ को देख के सडनली उनको ऐसा लगेगा क्योंकि उन्होंने आपकी जर्नी नहीं देखा है। तो सडनली जब हम ग्रो करना स्टार्ट करते हैं सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में, आप सडनली ग्रो करना स्टार्ट करोगे, बट ये सडन ग्रोथ नहीं है, क्योंकि
अच्छा, ये कलेक्टिव एनर्जी के लिए हो रही है, तो शायद सबकी सडन ग्रोथ नहीं हो सकती, बट येस बहुत सारे एनर्जीज़ के लिए सडन ग्रोथ है। और ये जो सडन ग्रोथ है ना, इसके लिए भी आपने बहुत टाइम से मेहनत किया हुआ है। जैसे मुझे यहाँ पे 11 मंथ्स की ऊर्जा आ रही है, मुझे यहाँ पे 1.5 साल की ऊर्जा आ रही है, लाइक 1.5 ईयर्स की ऊर्जा आ रही है, मुझे यहाँ पे 5 ईयर्स की ऊर्जा आ रही है। जैसे बहुत सारे टाइम फ्रेम से ना आप किसी की एक चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हो, बट बैकग्राउंड स्टोरी सबको नहीं पता होता। तो होता है ना, कभी कभी रातों रात आप फेमस हो जाते हो, तो फिर लोगों की ध्यान आपकी तरफ सडनली आ जाता है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें करते हैं। इसकी वजह से ना आपकी एनर्जी बहुत पोल्यूटेड होने के लिए जा रही है। एंड इट्स अ स्ट्रिक्ट एडवाइस कि सॉल्ट बाथ लो, सेज बाथ लो, अपनी एरिया को क्लिन्स करो, अपने आप को क्लिन्स करते रहो बीच बीच में 6 महीने में। इन 6 महीने में तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास गुड लक आ रही है और इसके वजह से नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आपको विज़िट करने वाली है। अब ये आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे फिज़िकली, बट साइकिकली पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लोगों की नज़र लगती है, नेगेटिव एनर्जीज लगती है, इसीलिए हमको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप जैसे जिनकी एनर्जी आपको सर्व नहीं करता, सिंपली उनको रिक्वेस्ट करो कि आप रिक्वेस्ट करो और उस जगह से निकल जाओ। ऐसे लोगों को अब जितना कंजर्वेटिव रहोगे ना, इन 6 महीने में आपके लिए अच्छा है, आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट रहेगा। सो यस, ये आपके लिए मैसेज है कि आपकी ग्रोथ को नज़र लग सकती है, वैसे नहीं लगेगी क्योंकि यूनिवर्स की सपोर्ट है आपको। स्टिल आपको अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स डालना होगा, आप चुप होकर नहीं बैठ सकते। अगर नज़र लगेगा, अगर नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ आती है अलॉन्ग विथ सक्सेस, तो ये आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आएगा, आपकी फ़िज़िकल बॉडी में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन डिजीज़ हो सकती है, वेट में डिजीज़ हो सकती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फीमेल्स हो तो उनमें कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी बालों में कोई इश्यूज़ हो सकती है। और स्पेसिफिकली आप ध्यान देना, जब भी नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट करता है तो वो हमारे लेग को अटैक करता है, हमारे नाखून को अटैक करता है और हमारे बालों को अटैक करता है। तो इन नेक्स्ट 6 महीनों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ का, ठीक है। और एनिमल स्पिरिट्स भी आपको इसी चीज़ का ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हेल्थ ख़राब होगा ना, फिर आप सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाओगे। सक्सेस को एंजॉय करने के लिए हेल्थ का सही होना ज़रूरी है। सो क्लिनजिंग करते रहो, इम्पॉर्टेंट मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे ये आ रही है कि आपकी खूबसूरती बढ़ रही है डेफिनेटली, पर आपकी सोल की खूबसूरती यहाँ पे मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। यानी कि शायद इससे पहले आपको अपनी स्किनी फिगर में प्रॉब्लम था, आपको अपनी वेट को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होता था। कुछ लोगों का कंस्ट्रक्शन वैसा होता है कि वो ट्राई करते हैं वेट लूज़ करने के लिए या फिर वेट गेन करने के लिए, नहीं होता, सो स्ट्रेस में आ जाते हैं। कलर ऑब्सेस्ड भी होते हैं कुछ लोग, बहुत सारी चीज़ों को लेके जो है सोसाइटी में चलता रहता है कंपैरिजन। तो शायद आप भी उस कंपैरिजन का पार्ट बन चुके थे और इसके वजह से आप खुद को दूसरों से कम सोच रहे थे। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रही है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में आप समझोगे कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी की अपीयरेंस ज़्यादा मैटर नहीं करता, डेफिनेटली करता है। हमारे पर्सनालिटी भी एक मैटर करता है, उसका ध्यान रखना है हमें, हमारी हेल्थ की ध्यान रखना है, पर स्ट्रेस में, कंपटीशन में आके ये सब नहीं करनी है, क्योंकि आप समझ गए हो कि आपकी सोल की प्योरिटी ज़्यादा मैटर करता है और फिज़िकल बॉडी की प्योरिटी ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो आप अपने साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हो। नेक्स्ट मैसेजेस फॉर कलेक्टिव एनर्जी। और क्या मैसेज है?
अगले 6 महीने में आपकी हार्डवर्क की रिज़ल्ट आपको मिलने के लिए जा रही है। बस किस चीज़ पे ध्यान देनी है, दूसरों की बातें नहीं सुननी है, अपनी एनर्जी को पोल्यूटेड नहीं होने देनी है, सेफ़ सिक्योर रहनी है। जितनी भी न्यू मून फुल मून आ रही है सब हर 15 दिन में आपको रिचुअल करना मस्ट है, मैनिफेस्टेशन करना मस्ट है। यूटिलाइज़ करो यूनिवर्सल चेंज को जो ट्रांजिट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल सैटर्न का ट्रांजिट चल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मर्क्यूरी का ट्रांजिट चल रही है, कौन से ज़ोडिएक साइन पे ट्रांजिट चल रही है, उसकी इफ़ेक्ट क्या है, वो प्लैनेट की इफ़ेक्ट क्या है, उस हिसाब से अपने आप को जो है उन ट्रांजिट का जो भी कॉस्मिक एनर्जी में जो भी चेंजेस हो रही है उस टाइम फ्रेम में जो वाइब्रेशन है उसको यूज़ करना, जो एनर्जी है उसको यूज़ करना। जैसे कि हर मंथ में एक पोर्टल ओपन होता है। अगर जनवरी मंथ है तो 1 जनवरी को 1 पोर्टल, फेब है तो 2 फेब को जो है 2 पोर्टल। उसी तरह से पोर्टल्स जो ओपन होते हैं उनका यूटिलाइज़ करना। ऐसे बहुत सारे एनर्जीज़ हमारे कॉस्मिक वर्ल्ड में, यूनिवर्स में चलती हैं, उन सारी चीज़ों का यूटिलाइज़ करना बहुत कामली, बहुत पेशेंस के साथ इस चीज़ को करना। अगर पार्टनर की तलाश में थे तो आपको डिवाइन काउंटर पार्टनर मिलने के लिए जा रही है, और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे फिर से कम्युनिकेशन जो है शुरू हो रही है, फिर से रिलेशनशिप जो है एक बेटर वे में आगे बढ़ रही है। मैरिज कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक है और ये बहुत सेक्रेड मैरिज होने के लिए चल रहा है, बहुत सेक्रेड मैरिज, बहुत कम लोग इसमें शामिल होंगे, और ये कोई होली प्लेसेस, पिलग्रिमेज, ऐसा कुछ प्लेस होगा जहाँ पे बहुत डिवाइन वाला फीलिंग अवेलेबल होगा। अपनी सारे स्ट्रेस को लेट गो टेक्निक आपके लिए बहुत सही रहेगा। जैसे मैंने न्यू मून फुल मून की बात की, लेट गो करना आपके लिए बहुत सही रहेगा। जो भी डर है, पास्ट के ट्रॉमास हैं, जो भी चीज़ें आपको साइकिकली अटैक कर रहे हैं, फिजिकली अटैक कर रहे हैं, मेंटली अटैक कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को, जिनकी वजह से भी आपके हेल्थ में इशूज़ आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को, सारे मेमोरीज़ को डिलीट करना स्टार्ट करो, स्पेसिफिकली इन न्यू मून एंड फुल मून। ट्रैवलिंग कोई होली प्लेसेस में और किसी कज़न के घर ट्रैवलिंग, या फिर किसी नियर एंड डियर वंस के घर ट्रैवलिंग, अपने घर पे अगर आप बहुत टाइम से नहीं गए तो वहाँ पर ट्रैवलिंग, कुछ रीज़न की वजह से आप लोगों का ट्रैवलिंग हो रही है यहाँ पर। जहाँ पे लगे बहुत सारे लोग आपको अटैक कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे 2 मैसेज ऐसा आ रही है कि कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट जो 6 मंथ्स है, सेकेंड हाफ ऑफ 2024, आपको बहुत सारे लोगों का अटैक हो सकता है। सो ये साइकिकल अटैक है, तो जब ये अटैक्स होगा आपके लिए क्लिनजिंग तो मस्ट है ही, पर आपको पता रहना चाहिए कि किस तरह से उन सारे लोगों से अपने आप को दूर किया जा सकता है। अपनी आवाज़ उठाओ कि मुझे इस जगह पे अच्छा नहीं लगता तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी। अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना। और कुछ लोगों के लिए जो कॉर्ड कनेक्शन है, बहुत सारे अननेसेसरी अनवांटेड एनर्जीज़ के साथ पास्ट में रह चुका है कॉर्ड कनेक्शन, वो चीज़ें सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से कॉर्ड कटिंग हो रही है। इसको होने दो। अगर नहीं कर रहे हो तो आप लोग करना स्टार्ट करो। यहाँ पे जो लोग भी है ना, मैक्सिमम एनर्जी का पेनफुल से स्टार्ट हुआ है और सक्सेस में एंड हो रही है। एक जर्नी कंप्लीट हो रही है, पेनफुल, पूरा एकदम डाउन से, ज़ीरो से लेके एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसा पावर, एक ऐसा सक्सेस जहाँ पे फैमिली भी सपोर्ट कर रहा है, जहाँ पे खुद आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो, आप अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हो, जहाँ पे यूनिवर्स का सपोर्ट है, जहाँ पे सोसाइटी की सपोर्ट है। बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल। आप लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक है। वो जो गोमती चक्रा होता है
लक्ष्मी माँ के जो कुछ कमल का गट्टा हो गया, गोमती चक्र हो गया, इसकी कुछ ज्वेलरी आप ला के घर में लगा सकते हो डेकोरेशन के फॉर्म में, होम डेकोर के फॉर्म में, अपनी ज्वेलरी में ऐड कर सकते हो, अपने पर्स में इसको रख सकते हो। ये आपको सक्सेस दिलाने में मदद करेगा। आपकी हार्डवर्क जो आपने किया हुआ है ना, बहुत स्ट्रेसफुली हार्डवर्क किया हुआ है, तो वो जो स्ट्रेस के साथ आप हार्डवर्क करते हो वो चीज़ें नेक्स्ट 6 मंथ्स में, सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में वो चेंज होने के लिए जा रही है। अब आप क्या कर रहे हो कि जितना हार्डवर्क करना था और स्ट्रेस के साथ करनी थी, अब आप हार्डवर्क के साथ साथ अपनी मैनिफेस्टेशन को डाल रहे हो उसमें। लेट गो तो आपके लिए आ ही रहा है। लेट गो आपको करनी ही पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव करनी होगी, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करनी होगी। सक्सेस चलिए, बिग कंग्रेचुलेशन आप लोगों के लिए, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाला फीलिंग करोगे। 2024 आपके लिए सक्सेस, लक सब कुछ लेके आ रहा है। बट ये जो गाइडेंसेस है इसको फॉलो करते रहना, ठीक है, टू मेंटेन द सक्सेस लेवल। और लेट गो आपके लिए मस्ट है। जिन्होंने आपको तकलीफ़ दिया हुआ है उनका आपके लाइफ में एक पर्पस था, उनको छोड़ो, ज़रूरत नहीं है उनकी। आप उनकी एनर्जी को डिज़र्व नहीं करते। आप साइलेंस की एनर्जी को डिज़र्व करते हो, आप पीस की एनर्जी को डिज़र्व करते हो, है ना। आप शांति लाइफ में डिज़र्व करते हो, तो शांत रहो और शांति से उन सारे सोल्स को अपने लाइफ से जाने दो जिन्होंने आपकी लाइफ में बवाल खड़ा किया था। स्टार्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। लेट गो करने के लिए आपके लिए जो राइटिंग टेक्निक के साथ साथ म्यूज़िक टेक्निक बहुत अच्छा आ रही है। म्यूज़िक, लेट गो वाला म्यूज़िक आप लगा के लेट गो कर सकते हो। जो है मेडिटेशन के थ्रू आप जा सकते हो, गाइडेड मेडिटेशन जहाँ पे लेट गो करते हैं, या फिर आप जो है मून, जैसे फुल मून और न्यू मून में मून और स्टार्स के साथ कनेक्ट होके लेट गो कर सकते हो। कौन सी चीज़ें, एक कुछ भी पास्ट का, रीसेंट पास्ट का हो सकता है, बचपन का हो सकता है, कभी भी आपके लाइफ के टाइम फ्रेम में कुछ चीज़ें आपको पेन दे रही है, उस चीज़ का एक्सप्लेन करो। ऊपर तारों की तरफ देख के एक्सप्लेन करो कि देखो मुझे यहाँ पे ये पेन हो रही थी, अब मैं रेडी हूँ इस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। इससे आप जो है ना पास्ट के सारे ट्रॉमास को बहुत इजीली आप इससे ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट 2024 के सेकेंड हाफ में आप अपनी सोल फैमिली, सोल ट्राइब, कम्युनिटी, इसको ग्रो कर रहे हो, इनके साथ कनेक्ट हो रहे हो। आपके जैसे बहुत सारे सोल्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और सिर्फ आप नहीं, आपके फैमिली में जो सोल्स हैं वो भी अपनी अपनी सोल फैमिली, सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट हो रहे हैं समहाउ, कहीं ना कहीं, मतलब ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, किसी ना किसी फॉर्म में वो लोग भी अपनी सोल फैमिली और सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आपकी सोल की ग्रोथ सिर्फ नहीं हो रही है, आप अपनी फैमिली का भी सोल का ग्रोथ कर रहे हो। मुझे एक और कार्ड लेनी है, बहुत स्पेसिफिक है। यहाँ पे जो भी लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए तारे बहुत स्पेसिफिक है, मून बहुत स्पेसिफिक है, मून एनर्जी बहुत स्पेसिफिक है, फुल मून, न्यू मून बहुत स्पेसिफिक है, पूर्णिमा और अमावास बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो कैलेंडर पकड़ लेना, कैलेंडर में स्पेसिफिक डेज जो आती है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए उसको नोट डाउन करके रखना। गाइडेंस, और ये गाइडेंस जो है वो रिवर्स में आया था, है ना। यस, मुझे यहाँ से क्या फीलिंग आ रही है पता है, आप लोगों को बहुत सारे गाइडेंस पिछले दिनों में मिला हुआ है अपने मेंटोर से, यूनिवर्स से, अपने फैमिली की तरफ से, और आपने उस गाइडेंस के ऊपर वर्क किया हुआ है जिसके वजह से ये इम्प्रूवमेंट को आप देख रहे हो। और लास्ट एक कार्ड, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए सिचुएशन बहुत सडनली चेंज हो रहा है। पास्ट लाइफ, आपके पास लाइफ से कुछ
कनेक्टिविटी आप लेके आए थे, कुछ इश्यूज़ आप लेके आए थे, कुछ प्रॉब्लम्स आप लेके आए थे, जैसे हम बोलते हैं फोबिया, कुछ चीज़ें जिसको हमारे बीच में हमारे अंदर वो डर बैठ जाते हैं, हमारे कुछ पैटर्न्स रहते हैं, ब्लड लाइन इश्यूज़ भी था, पास्ट लाइफ्स का इश्यूज़ भी था, जो चीज़ें अब चेंज हो रही है। जो लोग भी इस ग्रुप को चूज़ किया हुआ है, बहुत स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, सबके लिए नहीं है। ये जो थंडरबोल्ट की एनर्जी है सबके लिए नहीं है, बहुत कुछ फ्यू एनर्जीज़ के लिए आप सडन शिफ्ट देखोगे। आपकी पूरी प्लानिंग, पूरी मेहनत अभी की वो बिल्कुल ठप हो जाएगी और फिर से नई तरीके से चीज़ें आपके लिए होगा। उस टाइम फ्रेम में आपको लग सकता है कि बहुत स्ट्रेस आ रही है, बहुत अननोन सी एनर्जी में आप चले जा रहे हो, पर आपको बोला जा रहा है सिंपली मेडिटेट करने के लिए, सिंपली रिसीविंग मोड में आने के लिए, कि अगर गलत भी हो रहा है लाइफ में तो भी भगवान का साथ नहीं छोड़ना, डिवाइन का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि डिवाइन को पता है इस गलत से ही आपके लिए नया सही रास्ता आप पिक कर सकते हो, आप जा सकते हो अपनी ट्रू डेस्टिनी की तरफ। तो जिन लोगों के लिए भी ऐसा सडन वाला चेंज आ रही है, सडन वाला जो है डाउनफॉल आप अगर लाइफ में देख रहे हो 2024 के सेकेंड हाफ में, तो इस मैसेज को केयरफुली सुनना कि ये आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग को ला रहा है। तो वो जो डाउनफॉल है उसको भी बहुत कामली हैंडल करनी है, आपको थोड़ा सा अपने स्ट्रेस लेवल को कम करनी है और रिसीविंग मोड में जानी है। इसके लिए आपको अगेन ये सारी जो भी गाइडेंसेस हैं वो भी आप भी फॉलो कर सकते हो। और इसके साथ आपके लिए स्पेसिफिकली रामादासा सासे सोहम मेडिटेशन आ रही है। तो जब भी आप लाइफ में ऐसे कोई भी सेक्टर में सडन डाउनफॉल देख रहे हो तो रामादासा सासे सोहम आप मेडिटेशन कर सकते हो और इससे आप बहुत ही जल्दी उस चीज़ से रिकवर हो सकते हो। यानी कि जो 3-4 महीने में रिकवर होना है वो आपको 1 महीने में आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है या फिर जिनका भी नेम का अल्फ़ाबेट का जो फर्स्ट इनिशियल है, नेम का इनिशियल जो है इन मेंशन्ड अल्फ़ाबेट्स में आती हैं, रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ 2024 के लिए क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंसेस है फॉर ग्रुप नंबर 2। कलेक्टिव एनर्जी है, कुछ चीज़ें रेजोनेट होगी, कुछ रेजोनेट नहीं होगी। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। मुझे यहाँ पे फर्स्ट मुझे यहाँ पे फर्स्ट जो मैसेज पिक हो रही है, आपके अंदर ना बहुत एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, पर उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी सभी में होती है और अगर आपके पास कुछ स्पेशल एनर्जी है, कुछ स्पेशल पावर है, तो आपको ना उस चीज़ को सही तरीके से डायरेक्ट करना चाहिए, नहीं तो वो गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। और उससे जो पावर है, जब वो गलत डायरेक्शन में जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी में चला जाएगा। और जब वही पावर सही डायरेक्शन में जाएगा तो वो कंस्ट्रक्टिव वे में इस समाज के लिए कुछ कर सकता है, खुद के लिए कुछ कर सकता है। एंड येस, आई वॉज एक्सपेक्टेड कि ये कार्ड जो है वो आएगा। सो यस, यहाँ पे अगेन वही वाइब्स आ रही है कि ग्रुप नंबर 1 से कुछ लोग ग्रुप नंबर 2 की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, क्योंकि पिक्चर है और नेम का इनिशियल है। ऑल्सो कुछ लोग अपनी घर वालों के लिए भी रीडिंग चेक कर रहे हैं। सो यस, कुछ लोग पाइल 1 और पाइल 2 दोनों की तरफ अट्रैक्ट हुए हो तो बिल्कुल आप देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है। अगेन मुझे वही मैसेज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पर उसको सही जगह पे डायरेक्शन देना भी बहुत ज़रूरी है। आप ये चीज़ें नेक्स्ट 6 मंथ्स में खुद नहीं कर सकते। आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है और आपको डायरेक्शन के लिए कोई मेंटर मिलने वाला है इन 6 महीनों में। जो 2024 का रेस्ट ऑफ 6 महीना है उसमें आपको कोई मेंटर मिल सकता है, कोई गुरु मिल सकता है जो आपके लाइफ को
बदलने में हेल्प करेगा, बहुत स्ट्रक्चर देगा आपकी लाइफ को, बहुत प्रिंसिपल देगा आपको, बहुत सारे नॉलेज आपको उनसे मिलने के लिए जा रहा है। तो आपको ना बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए उनके तरफ, क्योंकि उन्होंने आपको एक ब्रिज की तरह इस लाइफ में एक राह दिखाया, एक रास्ता दिखाया। ठीक है, कुछ लोग अपनी एनर्जी को डायरेक्ट करने वाले हो टुवर्ड्स टीचरशिप। मुझे यहाँ पे टीचरशिप, काउंसलर, प्रोफेशनल ऐसा लग रहा है, जहाँ पे आप दूसरों के लाइफ को बदल रहे हो। तो यस, कुछ लोगों के लिए ये भी वाइब्स है कि 2024 का रेस्ट ऑफ 6 महीनों में आप लोग अपने लाइफ के साथ कुछ बहुत अच्छा करने वाले हो, जिसका सेटिस्फेक्शन आपको पूरी लाइफ रहेगा, और आपके सोल तो उस चीज़ को कैरी करेगा ही। सो यस, आप बहुत सारे चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। आप बहुत लोगों की लाइफ को स्ट्रक्चर दोगे 6 महीने में, लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करने वाले हो। छः महीनों में कलेक्टिव एनर्जी के लिए और जो मैसेज आ रही है वो ये है कि डेफिनेटली यहाँ पे प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है, पर कुछ लोगों का जो है ना, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ उनके दिमाग में चल रही थी, जिसको लक लगने वाला है, जिसकी भाग खुलने वाला है। तो आप ना जिस चीज़ को दिमाग में भी जो है सेट कर रहे थे, दिमाग में पिक्चर को क्लैरिटी दे रहे थे, वो ना सच में मतलब फिज़िकल फॉर्म में वो चीज़ें आने के लिए जा रहा है। कुछ तो आइडियाज़ आपके दिमाग में चल रहे थे जो इन 6 महीनों में प्रैक्टिकल का रूप लेने वाला है, और आपको इसके वजह से आप अपनी लाइफ में, करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने वाले हो। पर ये क्रिएटिव फील्ड है, मुझे यहाँ पे क्रिएटिविटी सुनाई दे रही है। तो कुछ भी अपने पैशन से, अपनी ड्रीम से, अपने डिज़ायर से आप कर रहे हो, किसी के प्रेशर से आके नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। कुछ भी आप अपने मन से कर रहे हो, स्पेसिफिकली अपनी जो पैशन है उसको फॉलो करके कुछ कर रहे हो, और उसी से आपको करियर में बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलने वाला है। लिटरली कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी है, तो अगर कुछ लोग प्रेगनेंसी का न्यूज़ सुनने के लिए तरस रहे थे, अभी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे, उस ब्लेसिंग्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे, तो आप लोगों के लिए गुड साइन है कि आपकी फैमिली जो है वो एक्सटेंड होने के लिए जा रही है। और इसके साथ ये भी मैसेज आ रही है कि कुछ लोगों का मैरिज होने के लिए जा रहा है। सो इट इज़ लाइक इंटरकनेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे और क्या गाइडेंसेस हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, पीरियड्स में, मेंस्ट्रुएशन में, मेनोपॉज रिलेटेड कुछ इश्यूज़ था, कुछ भी रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अगर आप फीमेल हो और आपको फीमेल रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होते थे ऑर्गन्स में, या फिर बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना, पैरों में तकलीफ़ आना, सिस्ट के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आना, कुछ भी रिलेटेड टू योर हेल्थ, तो यहाँ पे वही मैसेज आ रही कि उसका रिकवरी होने के लिए जा रही है। 2024 में आप उसका अच्छा हीलिंग देखोगे, आप उसका अच्छा रिकवरी देखोगे। और क्या मैसेजेस हैं फॉर ग्रुप नंबर 2? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Strength, peace. Okay.
सो नेक्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए है कि अगेन डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे। यस, यहाँ पे एक मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, यहाँ पे एक कमिटेड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रही है, और ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है जो बिल्कुल आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर है, आपकी सोलमेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ट्विन फ्लेम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा पार्टनर है जो बिल्कुल आपको सपोर्ट करने के लिए ही इस धरती पे आया हुआ है। उसका जो मेजर पार्ट है, जो मेजर रोल है इस धरती पे आने का, उसमें से एक ये भी है कि वो आपके सोल के साथ जो है कमिटमेंट में आए। तो ये एक बिल्कुल डिवाइन के इंटरवेंशन से ये रिश्ता होगा। तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा अपनी सोच विचार में इस चीज़ को रखनी है कि बहुत कॉन्फिडेंट आप बन रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप बोल्ड बन रहे हो, और आप ये भी कर रहे हो कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में क्लोज़र नहीं पा रहा था, आप ना बहुत सारी चीज़ों को क्लोज़र देख के फिर इस कमिटेड रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो। बहुत अच्छी ऊर्जा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी वाइब्स आ रही है कि शायद आप डर रहे हो, तो बोला जा रहा है कि बिल्कुल मत डरो। ये जो न्यू रिलेशनशिप है, आप लोगों का ना रिलेशनशिप को लेके कुछ गलत एक्सपीरियंस हुआ है पास्ट में, जिसकी वजह से वो डर अंदर है कि आगे भी कहीं वही चीज़ें ना हो जाएं। पर यहाँ पे बोला जा रहा है बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट जो था वो पास्ट था, उससे सीखो, क्या सीखा उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो डेफिनेटली, पर डर के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा वाइब्स आ रही है, बहुत अच्छी कमिटेड रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रही है। और ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि डिवाइन की मर्ज़ी से ही हो रही है सारी चीज़ें। तो अब आपको खुश होना चाहिए, अब आपको कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। कुछ एनर्जीज़ के लिए ये भी मैसेज आ रही है कि आप हो एक्चुअली, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, और आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली पास्ट के जो भी अननेसेसरी मेमोरीज़ है उसको क्लोज़र दे रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। इस ग्रुप में मैंने एक एनर्जी ऐसा पिक किया, बहुत कमिटेड हो आप लोग, बहुत हार्डवर्किंग हो, और बहुत ही ज़्यादा ना फोकस्ड, जैसे मतलब करियर में अगर आप फोकस कर रहे हो तो आपको जीत मिलेगा ही मिलेगा, और आप इतना अपना इंटेंशन डाल देते हो वहाँ पे कि भगवान भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इस इंसान को भी इतना ही पावर मिला था जितना बाकियों को मिला था, पर इसने इस चीज़ को मेहनत अपनी खुद से डाली है, इंटेंशन खुद से डाली है। तो जैसे यहाँ पे ना बहुत आप कमिटेड हो अपनी लाइफ की तरफ, अपनी काम की तरफ, अपनी रिलेशनशिप्स की तरफ, उसके वजह से आपकी लाइफ में ना बहुत सारे अच्छी चीज़ें अब मैनिफेस्ट हो रही है, यस। आपके लिए अगस्त मंथ बहुत स्पेसिफिक है, नवंबर मंथ बहुत स्पेसिफिक है। मुझे यहाँ पे ये दो चैनल हो रही है, यस। अगस्त मंथ और नवंबर मंथ बहुत स्पेसिफिक है। कुछ लोगों के लिए अगर उनको पावरलेस वाली फीलिंग्स आ भी रही है ना कभी कभी, तो बोला जा रहा है कि बिल्कुल मत करो, आपके अंदर बहुत पावर है। ये पावर वाली जो है वो स्टार्टिंग में ही आ गया था, और मैंने जब पावर की बात की ना, जितनी बार मैं पावर बोल रही हूँ उतनी बार मेरे थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे जो है वाइब्रेशन के साथ साथ हायर एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। मतलब जैसे कि मेरे बहुत सारे एनर्जीज़ अपर चक्रास में स्टक हो गए, बहुत सारे एनर्जीज लोअर चक्रास में स्टक हो गए। बस आपको ना एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत पावर है। मुझे ना अभी रिसेंटली जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ बहुत ड्रेन्ड फील हो रही है, बट मेरे अपर चक्रास में बहुत ज़्यादा पावर मुझे फील हो रही है। बहुत जब मैं रीडिंग कर रही हूँ बहुत टाइम पे मुझे ऐसे जैसे वर्ड्स नहीं आ रहे, तो समहाउ मुझे यहाँ पे वही मैसेज आ रही कि आप ना अपनी एनर्जी, आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आपको समझने की ज़रूरत है कहाँ पे कितनी टाइम तक कितना एनर्जी आपको देनी है। आप ना बहुत टाइम तक बहुत एनर्जीज ऐसे ही वेस्ट कर देते हो अननेसेसरी चीज़ों पे, उसको रीडायरेक्ट करो। वही यहाँ पे स्टार्टिंग में भी मैसेज आया था। ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस है सेकेंड हाफ ऑफ 2024 के लिए, और क्या उनके लाइफ में आने के लिए जा रही है। थैंक यू। ये तो मतलब 3 बार आपको कंफर्मेशन मिल गया कि आप
के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रही है, एक स्टेबल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रही है, कमिटेड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रही है। इससे आप अच्छा ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो डरो मत, बिल्कुल मत डरो। और जो नहीं डर रहे हो, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो, वेरी गुड। और जो डर रहे हो उनके लिए वही मैसेज है कि बिल्कुल मत डरो। 3 बार कंफर्मेशन हो गया है इस रीडिंग में, आपको और क्या चाहिए, है ना। बार बार डिवाइन आपको वही कंफर्मेशन, और मुझे ये भी आ रही है मैसेज कि डिवाइन आपको इस चीज़ को ना बार बार समझा रहा है, सिर्फ इस रीडिंग के थ्रू नहीं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में वो आपको समझा रहा है कि मत डरो। और क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। आप लोगों के लिए एनर्जी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके करियर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपके सोल पर्पस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बस अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। हीलिंग आपके लिए कंपलसरी है। कोई रिचुअल परफॉर्म करना, हीलिंग करना, हीलिंग मोडालिटीज़ के थ्रू जाना, अपने आप को उस चीज़ को एक्सपीरियंस कराना बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे जैसे अपने आप को हील करते जाओगे, बैलेंसिंग एनर्जी में लाते जाओगे, आप अपनी करियर के साथ साथ रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आप देखोगे। और एक कार्ड मुझे चाहिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, पीस ऑफ माइंड आपकी करियर में ग्रोथ होने के लिए जा रही है, सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं। ग्रुप नंबर 2 वाले, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ जो है वो हील होने के लिए जा रही है। वो हील होना बहुत आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। करियर में ग्रोथ, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए मिलेगा। रिलेशनशिप में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप में अच्छा ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगा। अगेन मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी की ओर जा रही है। अगर कुछ लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली अगस्त और नवंबर मंथ बहुत स्पेसिफिक है। आप लोग एक अच्छा हेल्दी चाइल्ड बर्थ करने के लिए जा रहे हो। और यस, ये भी मैसेज यहाँ पे आ रही है कि आपकी जर्नी में, आपकी रिलेशनशिप, अगर आप चाइल्ड बर्थ कर रहे हो ना, अगर आप प्रेग्नेंट हो और चाइल्ड बर्थ के थ्रू जा रहे हो, तो वो जो चाइल्ड आपके लाइफ में आएगा वो आपके लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एनहांस करने में मदद करेगा। और अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में जा रहे हो तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, तो उनके वजह से भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बाहर आ जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ आ जाएगा। और स्पिरिचुअल जर्नी, आपका करियर बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा करियर में ग्रो करने के लिए। सेलिब्रेशन 2024 का आखिरी 6 महीने में आपके लाइफ में डेफिनेटली जो हल्दी मेहंदी ये सारे रस्म वगैरह ये सब आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कुछ लोगों का जो फर्स्ट टाइम जब वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू जाते हैं तो कुछ कुछ जगहों में अभी भी सेलिब्रेशन होती है, तो आप लोगों के घर में भी वो सेलिब्रेशन भी हो सकता है। जो गोद भराई हो गया, बच्चे के आने के बाद जो सारे सेलिब्रेशंस होते हैं वो हो गया, शादी के रिलेटेड एंगेजमेंट हो गया, रिलेशंस मतलब जो है क्या बोलते हैं उसको, शादी के दौरान जो भी सारे रिचुअल होते हैं वो परफॉर्म करना, यहाँ पे गेट टुगेदर फैमिली का, फ्रेंड्स की, कज़न्स की, आपकी सिबलिंग्स के साथ भी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन रहा है। कुछ लोग यहाँ पे हर्बल टी और हर्बल प्रोडक्ट्स, प्लांट बेस्ड फूड, इसके तरफ भी जा रहे हो। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे हर्बल टी सुनाई दे रही है। ग्रीन टी हो गया, जैस्मिन टी हो गया, कुछ ऐसा हर्बल टी आप अपनी हेल्थ के लिए यूज़ कर रहे हो और ये आपका हीलिंग का पार्ट है। यहाँ पे बहुत प्रोग्रेशन की एनर्जी आ रही है, बहुत ऐसा जैसा कि यूनिवर्स आपको आपके शोल्डर में पैट करके बोल रहा है कि गुड, ऐसे वाली फीलिंग्स आ रही है।
आपको बस ध्यान ये रखनी है कि आपको अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में डालनी है और अपनी एनर्जी को ना, आपकी एनर्जी बहुत स्टक हो जा रही है, मतलब एक ही चीज़ पे अगर फोकस करें तो उसी पे फोकस करने से ही वो बहुत ही ज़्यादा ईगो सेटिस्फाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब मैं ये बोल रहा हूँ और इस चीज़ को प्रूव करने से ही मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा, तो मैं गलत को भी सही दिखाऊंगा और गलत का ही साथ दूंगा, उस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ईगो माइंडसेट भी दिखाई दे रही है। तो जो लोग भी इसके दौरान जा रहे हो, आप लोगों के लिए भी हीलिंग बहुत अच्छा रहेगा। क्लिनजिंग में आपकी ईगो वगैरह सब शांत हो जाएगा। फिर आपकी जो एनर्जी कहीं पे एक स्टक हो रही है ना, वो हीलिंग के दौरान और योगा, मेडिटेशन, मुद्राज, ये सारे प्रैक्टिसेस के दौरान एनर्जी बैलेंस होगा। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन, योगा का पूरा एक स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत रिकमेंड किया जा रहा है। हीलिंग का एक स्ट्रक्चर आपके लिए रिकमेंड किया जा रहा है और एक अच्छे मेंटर, आपके लिए एक अच्छा मेंटर मैनिफेस्ट हो ही रहा है, तो वो आपके लाइफ को सही दिशा देंगे, बहुत अच्छी ऊर्जा है। आप अपने पार्टनर के साथ भी बहुत क्लोज आ रहे हो और अपने पार्टनर और आपके बीच में कन्वर्सेशन होता हुआ दिखाई दे रही है, जैसे एक हैप्पी कन्वर्सेशन, और ये आपके हीलिंग का इफ़ेक्ट है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में आप लोग हीलिंग के जर्नी के थ्रू आप जा सकते हो, मेंटर के थ्रू आप जा सकते हो, एंड आपकी एनर्जी में बैलेंसिंग आएगा और आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हील होगा, रिलेशनशिप्स भी हीलिंग होगी। गर्भ संस्कार भी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है, ये भी बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर? ऑटम का सीज़न भी आप लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक है। जो पतझड़ का मौसम आते हैं, ऑटम का सीज़न, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होगा आपके लिए। सो यस, आपके लिए वही अगस्त से नवंबर मंथ में बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं। स्लो डाउन। इस स्लो डाउन से मुझे यही एनर्जी पिक हो रही कि आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्लो, आप में जो एनर्जी है आप उसको रॉन्ग डायरेक्शन में डायरेक्ट ना कर दो। उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा स्लोली चलो। अब जब फास्ट काम करते हो ना, तो या तो गलत वे में कर लेते हो, या फिर अपने आप को हर्ट कर लेते हो, या फिर अननेसेसरी जो है आप अपनी पावर को किसी और जगह पे यूटिलाइज कर देते हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में भी इश्यूज़ दिखाई दे रही। फिर से कंफर्मेशन, फिर से ये पूरा रीडिंग है सिर्फ आपकी हीलिंग के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर और आपके मैरिज या फिर पार्टनरशिप के ऊपर। पूरी आपकी एनर्जी जो है ना, इसी के ऊपर बेस है। आप अपनी पार्टनरशिप में बहुत आपका समझ बढ़ने के लिए जा रही है कि पार्टनरशिप होता क्या है, लव होता क्या है, मैरिज होता क्या है, रिलेशनशिप होता क्या है, क्यों हमें ये सब हमारे लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सारे समझ आपको होने के लिए जा रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ना सैटर्न का ट्रांजिट चल रही है आपके बर्थ चार्ट में। अगर आपको उसकी नॉलेज हो तो शनि जी आपके चार्ट में आने के लिए जा रहे हैं, जिसके वजह से शनि जी जब भी किसी भी साइन में आते हैं, किसी भी ज़ोडिएक साइन में आते हैं, तो 2.5 years तक वो रहते हैं और उस टाइम फ्रेम में बहुत स्लो डाउन हो जाती है उनकी लाइफ। बहुत सारी चीज़ें, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट होती है, पर उनके लाइफ को स्ट्रक्चर देने के लिए, उनके लाइफ को सही करने के लिए, उनको सही सीख देने के लिए शनि जी जो है वो न्याय के देवता बोला जाता है। वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपने किसी से सुन लिया कि मेरा शनि महादशा चल रहा है, अंतर्दशा चल रहा है, क्या मतलब बहुत सारे होती है ना शनि जी का, जैसे शनि 7.5 हो गया, दैया हो गया, कुछ भी, आप अगर ऐसा कुछ सुने तो बिना डरे बिल्कुल आप डिवाइन को प्रे करो कि मुझे सही रास्ता दिखाओ। ये जो जर्नी आपने मेरी स्टार्ट किया हुआ है उससे मुझे क्या सीखना है वो मुझे सिखाओ। अगर उतनी समझ मेरे में नहीं है तो ऐसा कोई पर्सन मेरे लाइफ में भेजो जो मुझे समझा सके। आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर देने के लिए जा रहा है। आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल, आपके हेल्थ, सब चीज़ को आपको ये सिखाया जाएगा क्या इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में, क्या इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में।
आपको करना क्या चाहिए, किस तरह से लाइफ को स्ट्रक्चर देनी चाहिए, किस तरह से लाइफ को समझना चाहिए, शनि जी यही करते हैं। और लास्ट को शनि जी ना बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं। जो भी आपसे छिन गया होगा इन 2.5 ईयर्स में, या फिर जो भी आपका शनि जी का चल रही है, जो वक्र दृष्टि बोलते हैं, जो भी होगा, एंड आते आते आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाओगे। आप बहुत ही ज़्यादा शनि जी को मानने लगोगे, आप बहुत ही ज़्यादा लाइफ को मानने लगोगे, बहुत लाइवली हो जाओगे। चीज़ों को समझने का, सीखने का तरीका, बात करने का तरीका, लाइफ को जीने का तरीका, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कृष्ण जी की भी एनर्जी यहाँ पे आ गई। 2024 आपके लिए, साल भी 8 है नंबर। इस ग्रुप के लिए 2024 लाइफ चेंजिंग मोड होने के लिए जा रही है। लॉर्ड कृष्णा की भी एंट्री आपके लाइफ में होगी, माँ अम्बे की भी एंट्री आपके लाइफ में होगी, आप महादेव की भी एंट्री आपके लाइफ में होगी। न्यू शुरुआत, नई सफ़र। और एक कार्ड चाहिए मुझे, नई सफ़र। कुछ लोग ग्रुप नंबर 2 देखने के बाद ग्रुप नंबर 1 पे जाएंगे, और कुछ लोग ग्रुप नंबर 1 देखने के बाद ग्रुप नंबर 2 पे आएंगे। अगेन इंटेंसिटी, आपको अपनी इंटेंसिटी के ऊपर वर्क करनी ही होगी। कहाँ पे जा रहे हो, सारी चीज़ें आपको वेरिफिकेशन करनी होगी। खुद से नहीं कर रहे हो तो रिक्वेस्ट करो कि कोई ऐसा पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए जो मुझे सही से डायरेक्ट करे। जो भी आपके लाइफ में एज ए मेंटर आएगा वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका। आपके लाइफ में कोई अच्छा फ्रेंड भी मैनिफेस्ट हो रहा है, शायद वही फ्रेंड आपके मेंटर के रूप में इस लाइफ टाइम में आ रहे हैं, उनका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है। तो अगर आपको ऐसा फील हो कि इनके साथ मुझे पास्ट लाइफ की कनेक्शन फील हो रहा है, तो येस इट इज़ राइट, आप इनके साथ पास्ट लाइफ से आ रहे हो, कनेक्टेड हो, और उनको काम यही दिया गया हुआ है इस लाइफ टाइम में कि आपको रीडायरेक्ट करे अच्छी जगह पे। अगर अगले 6 महीने में 2024 के आखिरी 6 महीने में आप कोई भी एनिमल स्पिरिट्स को देखो, या फिर स्पेसिफिकली नेवले वगैरह को देखो, वो आपके लिए गुड लक है, गुड लक चार्म है आपके लिए। यस, ओह बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरे से ड्रेन हो रही है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी एनर्जीज़ रूट चक्रा देके मेरे पैर से निकल रहे हैं, और पर बाकी के बहुत सारे एनर्जीज़ मेरे अपर चक्रास में अभी भी ब्लॉक है। तो ये एनर्जी आप ही की एनर्जी है। बुद्धा जी की भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो यहाँ पे मुझे बुद्धा जी के प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बुद्धा जी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आप देखोगे 6 महीनों में आप एक के बाद एक चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हो, और डिवाइन की डिफरेंट एनर्जीज़ को डिस्कवर कर रहे हो। यस, माँ की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे सडनली आइज़ आया कि माँ लक्ष्मी का जो मैंने स्टैचू रखा हुआ था, सडनली उनके ऊपर जो है आँख आई। तो यस, ये साल ख़त्म होते होते आप माँ लक्ष्मी की ऊर्जा के साथ भी कनेक्ट हो गए, और बहुत पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे। अगर आप लोगों में से कोई नॉनवेज खा रहा था, अल्कोहल पी रहा था, तो सिगरेट, कोई भी ऐसी एडिक्शंस में है, तो बोला जा रहा है कि वो सारी चीज़ें बंद होने के लिए जा रही है अब। सो बी केयरफुल, उस चीज़ को खुद से रिड्यूस करो, नहीं तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आपको फोर्सफुली वो चीज़ें रिड्यूस करने के लिए बोला जाएगा। आपकी जर्नी के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो न्यू मून, हर मंथ की न्यू मून आपके लिए नया उम्मीद लेके आएगा, नई सफ़र की शुरुआत करेगा। हर मंथ की न्यू मून में आप कुछ चेंजेस ला सकते हो अपने में, कुछ डिमांड कर सकते हो यूनिवर्स को, कोई न्यू डिज़ायर आप रख सकते हो, किसी भी फुलफिलमेंट के ऊपर आप वर्क कर सकते हो, वो चीज़ें फलेगी और फूलेगी।
यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका भी नेम का इनिशियल जो है सर्टिफाइड नेम या फिर जो कुंडली में जो जन्म पत्रिका में जो नेम का अल्फ़ाबेट आती है वो इसमें से आती है, ये रीडिंग आपके लिए होने के लिए जा रही है। और हम यहाँ पे चेक करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ 2024 का क्या एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू हेल्प मी टू फाइंड आउट messages for group number 3. ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए फर्स्ट मैसेज यहाँ पे आ रही है। आप स्पिरिचुअलिटी के लेवल में नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। आउटर वर्ल्ड के लिए आप नॉर्मल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को एंजॉय कर रहे हो, पर इनर सेल्फ में आपको पता है कि आप कितने बड़े अब स्पिरिचुअली ग्रो वाले बंदे बन चुके हो, कितना आप डीप मेडिटेशन में जा सकते हो, कितना आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस कर सकते हो, कितना आपकी कैपेसिटी ग्रो हो गई है। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे बहुत शांत सी एनर्जी आ रही है। जैसे अगर आपने ग्रुप 1 या ग्रुप 2 देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो भी मुझे ग्रुप 2 में बहुत हड़बड़ी वाली फीलिंग्स आई थी। यानी कि ग्रुप 1 में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत मैसिव एनर्जी है, बहुत कलेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, लाइक देख रहे हैं, और बहुत सारे एनर्जीज़ मैंने फील किया था। सिमिलरली ग्रुप 2 में मैंने फील किया था बहुत हाई इंटेंसिटी, पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, पर उस चीज़ को डायरेक्ट करना। यहाँ पे मुझे बहुत पीसफुल एनर्जी आ रही है। जो भी ग्रुप 3 को सिलेक्ट किया हुआ है आप लोग कमेंट सेशन में मुझे बता सकते हो, क्योंकि आई एम जस्ट फीलिंग वेरी मच लव्ड। बहुत प्योर सोल हो आप लोग, बहुत प्योर की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। प्योर इन द सेंस कि आप बहुत ही ज़्यादा आप ऐसे संस्कार को होल्ड करके लाए हो और अपने एंड से ऐसे संस्कार को बिल्ड कर रहे हो जो एकदम डिवाइन है। बहुत डिवाइन वाली फीलिंग आ रही है, बहुत शांत सी फीलिंग आ रही। आपने कुछ साधना किया हुआ है बहुत टाइम से, मुझे यहाँ पे 10 साल की एनर्जी आ रही है। कुछ ना कुछ आपने किया हुआ है, बहुत टाइम से किया हुआ है। ये आपकी साधना। मुझे ना यहाँ पे ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो एक्चुअली में योगा इंस्ट्रक्टर हैं, मेडिटेशन के इंस्ट्रक्टर हैं। कुछ ना कुछ आप करते हो रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। आप डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक, साउंड हीलिंग, इन सब के साथ कनेक्टेड हो। और आप ना, मुझे यहाँ पे गुरुकुल वाली वाइब्स भी आ रही है। सो डेफिनेटली आप इधर गुरुकुल चला रहे हो या फिर कुछ जो ट्रेडिशनल एंशिएंट टाइम फ्रेम में जैसे हमारी कल्चर रहा हुआ है उस तरह का कुछ करना चाहते हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। कुछ ना कुछ जैसे आश्रम हो गया, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मुझे यहाँ पे वैसे वाइब्स आ रही हैं। और अगर अभी तक आपने किया नहीं है तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में करने वाले हो। और इसका जो फर्स्ट स्टेप पड़ेगा ना, वो 2024 के सेकेंड हाफ में पड़ेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस लाइफ टाइम में क्या करनी है। मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज आ रही है कि 24 की जो सेकेंड हाफ है वहाँ पे आप अपने पार्टनर के बहुत अच्छा सपोर्ट पाओगे। मतलब अगर अभी तक आपकी जर्नी अकेले का था तो अब जो है वो टाइम आ चुका है कि आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आके इस चीज़ को आगे ग्रो करो।
बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सा एनर्जी है। और मुझे यहाँ पे आपकी पार्टनर भी बिल्कुल आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर ही लग रही है, क्योंकि मतलब आप अगर मेल हो फीमेल, अगर आपका पार्टनर है, आप फीमेल हो मेल है, जो भी है वो आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर है, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और डिवाइन वाली फीलिंग्स आ रही हैं। मैंने यहाँ पे बता नहीं सकती मुझे कितना डिवाइन वाला फील आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई मंदिर में हूँ, कोई होली प्लेसेस में हूँ। हालांकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साउंड नॉइज़ है आउटसाइड में, और मैं भी बहुत टायर्ड फील कर रही थी बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग। बट जब मैंने इस रीडिंग को स्टार्ट किया, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि एनर्जीज़ अटैक करते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 में जो भी एनर्जीज़ है, बहुत कम एनर्जी इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत रेयर एनर्जीज इस रीडिंग को देख रहे हो। और आप लोग हैं ना अभी या फिर आने वाले टाइम फ्रेम में बिल्कुल ये जो क्राइटेरिया आपको दिया जा रहा है ना, इस चीज़ के साथ मैचअप कर लोगे आप। मैक्सिमम एनर्जी तो कर लेगा। आपके लिए क्या बोला जा रहा है कि 2024 के सेकेंड हाफ में जितना हो सकता है, वैसे आपको ज़रूरत है नहीं, पर जो लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किया हुआ है मेडिटेशन, आपके लिए स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही कि मेडिटेशन स्टार्ट करो। 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, स्टिल मेडिटेशन करो। 5 मिनट का भी नहीं हो रहा है तो 2-3 मिनट का मेडिटेशन से स्टार्ट करो, ब्रीदिंग टेक्निक से स्टार्ट करो। जितना हो सकता है पौधों को पानी दो, जितना हो सकता है पौधों के साथ टाइम स्पेंड करो। मॉर्निंग में, इवनिंग में, आप जब भी देखो, आप अपने घर के बालकनी में पेड़ लगा सकते हो। आप स्पेसिफिकली बड़े बड़े पेड़, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत अच्छी ऊर्जा है आप लोगों के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। इवन पूजा के साथ होली प्लेसेस विज़िट करना, टेंपल विज़िट करना, जो भी होली प्लेसेस, स्पिरिचुअल प्लेसेस है, वहाँ पे विज़िट करना आपके लिए बहुत सही रहेगा। ट्रस्ट, आपकी ट्रस्ट बढ़ रही है और ये आपका पावर बन रही है। आप अभी इतना ट्रस्ट लेवल आपकी हाई हो चुका है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने ट्रस्ट कर रहे हो डिवाइन के ऊपर, डिवाइन सोच रहा है कि इसको क्या ही दूँ, ये तो मेरे ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहा है। विल पावर, बिल्कुल आपकी इमोशनल और आपकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बैलेंसिंग में आ रही है। उसको बैलेंसिंग करना भी ज़रूरी है और वो चीज़ें हो भी रहा है, और आपको इसी चीज़ में फोकस करना है। एलिमेंट 5 तत्व जो होती है, 5 कोशस जो होती, सारी चीज़ों पे आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है, और अगर मिल चुका है तो आप लोग इसी चीज़ के ऊपर वर्क करने वाले हो। कौन हो भाई इस फाइल में, इस ग्रुप में कौन हो? मुझे बहुत मन कर रहा है कि उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, क्योंकि इतना पीसफुल एनर्जी, मैं बहुत लकी फील करूँगी कि अगर आप लोग मेरे कम्युनिटी के मेंबर हो और आप लोग फ्रीक्वेंटली मेरे साथ थ्रू कमेंट सेशंस, थ्रू मेरे वीडियोस के थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट हो। मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा रीडिंग करूँ, क्योंकि इतना पीसफुल, मुझे एकदम ठंडक सी फील हो रही, मुझे कोई भी प्रेशर फील नहीं हो रही है मेरे 7 चक्रास में, मेरे बॉडी के कोई भी पार्ट में कुछ भी मुझे फील नहीं हो रही है। बहुत रिलैक्सिंग एनर्जी यहाँ से मुझे मिल रही है। बहुत एंशिएंट सोल हो आप यार, सीरियसली। आपने ये चीज़ अपने पास्ट लाइफ में भी किया हुआ है, बहुत सारे पास्ट लाइफ में करते आ रहे हो। वाह, बुद्धा जी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, बुद्धा जी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। यहाँ पे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में जैसा होता है ना, जैसे नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, कुछ लोग पूरा बिल्कुल नहीं खाते ना, वो लोग वेजिटेरियन होते हैं, प्लांट बेस्ड फूड ही खाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से ना वो वाला अटैक हो रही है, वो क्लिक हो रही है मेरे माइंड में कि आप लोग में से बहुत सारे लोग ना प्याज, लहसुन ये सब नहीं खाते होंगे, ऑनियन, गार्लिक ये नहीं खाते होंगे, वो नहीं खाते जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में। नाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी, इसीलिए इतनी प्योर एनर्जी आ रही है। बोलते हैं ना, जो हम खाते हैं वही हमारी एनर्जी में रिफ्लेक्ट होता है। तामसिक गुण, अगर तामसिक फूड खाओगे तो तामसिक वाले आएगा, राजसिक फूड खाओगे राजसिक वाले आएगा। आप लोग सात्विक हो, आप लोगों का
वाह, आप लोगों का अपर चक्रास बहुत एक्टिवेटेड है। सात्विक सात्विक यहाँ पे मुझे सुनाई दे रही है बार बार, सात्विक सात्विक सात्विक। और आपकी सराउंडिंग्स कम्युनिटी बहुत कम लोग हैं, पर जो भी है वो ऐसे ही सोल्स हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, ग्रुप नंबर 3 वाले। मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे कम्युनिटी का मेंबर हो और हम लॉन्ग लास्टिंग रहे, हम लोग लाइफ टाइम के लिए इस कम्युनिटी में आप लोग मेरे मेंबर बन के रहो। इतना प्योर सोल, इतना हैप्पी सोल, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। यहाँ पे डिवाइन मुझे बोल रहे हैं आपके लाइफ में जस्टिस आ रही है, आपके लाइफ में न्याय आ रही है। अब तक आपने अपनी काम कर लिया, अब डिवाइन अपना रोल प्ले करेगा। आपकी लाइफ में अच्छे लोग भी आएंगे। आपके हेल्थ में भी कुछ इश्यूज़ था, तो वैसे तो है नहीं, पर फिर भी मुझे यहाँ पे हेल्थ में कुछ भी इश्यूज़ था, तो वो रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर आपने बहुत टाइम से मेहनत डाली है, मेडिटेट किया हुआ है उस चीज़ के ऊपर, और आप चुप होकर सिर्फ डिवाइन टाइम का वेट कर रहे थे, तो ये डिवाइन टाइम 2024 सेकेंड हाफ में आ रही है। बस आपको इसी चीज़ का ध्यान देनी है कि हाँ, अब मेरा बेड़ा पार लगेगा। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रही है कि अगर अभी तक आप सिंगल डिजिटली चल रहे थे, ना पार्टनर का ज़्यादा सपोर्ट था, ना ही फैमिली फ्रेंड्स का ज़्यादा सपोर्ट था, तो आप लोगों के लिए जो है बोला जा रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में आपकी ग्रुप बढ़ने के लिए जा रही है, कम्युनिटी बढ़ने के लिए जा रही है, और ये रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। जैसे सोल्स आप चाहते हो, आप वैसे ही सोल्स अट्रैक्ट करोगे। तो चिंता मत करो, आपको अकेले बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करनी होगी। 7 ऑफ कप्स ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या मैसेजेस है? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। 4 ऑफ कप्स और क्या मैसेजेस है सेकेंड हाफ ऑफ 2024 के लिए? द एम्प्रेस, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या मैसेज है? और एक कार्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग स्टार्टिंग से ऐसा नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। आप लोगों ने एक सफ़र को तय किया है, एक जर्नी को तय किया है। आप लोग बिल्कुल भी स्टार्टिंग में ऐसे नहीं थे। ये सफ़र मुझे अगेन पास्ट लाइफ के सफ़र में लेके जा रहा है। जैसे आपकी सोल बहुत टाइम से धरती पे है, बहुत टाइम से। मुझे ना यहाँ पे वो सीन दिखाई दे रही है, पता है, जो कृष्ण भगवान जी जब छोटे होते हैं और कंस जो उनको भेजते हैं सब मारने के लिए, उसमें जो एक कालिया सांप होता है, तो जैसे उसके सर के ऊपर भगवान जी खड़े रह के नृत्य करते हैं, फिर बांसुरी बजाते हैं और उसकी सारे विष जो है निकाल देते हैं। तो वो वाली सीन मुझे लिटरली यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका कुछ ना कुछ लिंक उसके साथ है। ओह, सो डीप एनर्जी। मुझे यहाँ पे इजिप्ट भी दिखाई दे रहे हैं, एंशिएंट नेटिव अमेरिकन्स। आप लोगों के लिए पता है नेटिव अमेरिकन्स और इजिप्ट, उनका कल्चर और हमारी बहुत ही ज़्यादा पुरानी, यानी कि 5,000 10,000 साल पुरानी। जैसे मैंने कृष्ण भगवान जी की बात की, तो ये 5-10 हज़ार साल पुरानी बात है, राइट? तो आपको ना बहुत अच्छा रहेगा अगर आप एंशिएंट चीज़ों को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो और इस चीज़ को डिस्कवर करो। ये आपकी जर्नी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले कर रहा है। ये आपकी अर्थ मिशन और सोल पर्पस के साथ कनेक्टेड है।
लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे यहाँ पे ये भी सुनाई दे रही है कि आप लोगों में से कुछ इस्कन टेम्पल जो होती है, डिवोटी हो, आप लोग प्रॉपर डिवोटी हो, आपकी लाइफस्टाइल वैसी है। 2024 के सेकंड हाफ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जितनी भी क्वेश्चंस माइंड में चल रहे थे कुछ भी चीज़ को लेके, बहुत हद तक सॉल्व हो चुका होगा ऑटोमेटिकली, और आप इतने शांत अभी जितने हो, इससे भी और भी ज़्यादा डीपर लेवल और भी ज़्यादा शांत के लेवल पे आप जा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वो लोग ना बचपन से बहुत ही कन्फ्यूज़न थे, बचपन से बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी उनमें बिल्कुल नहीं था, बहुत बदमाश थे, बहुत शैतानियाँ भी किया हुआ है। तो आपको ना कहीं बोला जा रहा है कि आप डीपर लेवल पे जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, सोल अवेकनिंग, सोल एनलाइटनमेंट हो रही है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। पर आपको ना वो बचपन का थोड़ा सा वो चीज़ें फिर से करनी चाहिए, वो चीज़ें फिर से एंजॉय करना चाहिए। आप भूल चुके हो लाइफ को जीना कहीं ना कहीं पे, तो थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर भी आपको फोकस देनी है कि बचपन में आपने क्या क्या सब किया था, उस चीज़ को फिर से दोबारा से जीने से ना आपके अंदर वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेके भी थोड़ा सा बैलेंसिंग एनर्जी आ जाए, क्योंकि आप लोग मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंसिंग में रखने के लिए यहाँ पे आए हुए हो। तो आप अगर पूरा स्पिरिचुअलिटी में चले जाओगे तो मोक्ष प्राप्ति जैसे होती है, संन्यास ले लेनी, वैसा एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत पिक होती है। तो बीच बीच में ना यूनिवर्स आपको फोर्स करता रहेगा कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी देखो, उसके साथ भी कनेक्ट हो जाओ। ज़रूरत है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, आपकी ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सीरियसली आपका और आपके पार्टनर का इस धरती पे यूनियन बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करोगे आप दोनों मिलके। आपके पास स्पिरिचुअलिटी भी है और मटेरियलिस्टिक भी है। आप जितना प्रेयर कर सकते हो, जितना होली प्लेसेस जा सकते हो, उतनी ही आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो, आप एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो जितना आप मनी अर्न कर सकते हो, जितना आप कंपैशन होकर काम कर सकते हो क्वीन की तरह, उतना ही आप प्रिस्टेस की तरह जो है कंजर्वेटिव रह सकते हो। अपनी मनी को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। आप ना ऐसे लाइक यहाँ से लेना और यहाँ से देना, मैनेज करना, ये सारी चीज़ें आप में, ये क्वालिटीज़ आप में 2024 सेकेंड हाफ में आप देख लोगे। और मैं जब शूट कर रही हूँ ना, मेरे फ्रंट वाले वॉल पे जो है जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की एक पिक्चर रहती है और मैं हमेशा उनसे प्रे करके आती हूँ। तो और यहाँ पे तो लक्ष्मी माँ विराजित हैं। और मैंने जैसे ही कुछ तो बोला मैंने अभी रिसेंटली 2-3 मिनट पहले, तो सडनली मेरा आइज़ जो है कभी नहीं जाता। सीरियसली मैं जब भी रीडिंग करती हूँ, मैं इधर कार्ड्स को देखती हूँ, नहीं तो क्या चैनलिंग हो रही है उस चीज़ के ऊपर फोकस करती हूँ। फोकस क्या, वो चीज़ें वैसे ही हो जाती हैं। तो सडनली मैंने आज आपकी रीडिंग करते करते अभी मेरा आँख चला गया ऊपर और मैंने जगन्नाथ जी की आइज़ को देखा, उनकी फेस को देखा। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। और आप लोगों का कनेक्शन जगन्नाथ महाप्रभु जी से भी है। आपको डेफिनेटली पूरी आके उनकी दर्शन करनी चाहिए। हो बेस्ट, मेरी तीनों रीडिंग में सारे बेस्ट है, सब लोग बेस्ट है, सबकी एनर्जी बेस्ट है। पर ये मुझे आध्यात्मिकता की तरफ लेके गया, मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके गया। ऐसा लग रहा है जैसे इस रीडिंग को करते करते मेरी एनलाइटनमेंट हो चुकी है। मुझे इस रीडिंग को बंद करने का आज मन ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लग रहा है। ऐसे बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जी आ रही है, मुझे पता नहीं कहाँ से आ रही है, बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जी आ रही है। ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या है? आप लोग कोई और थे, अभी कुछ और हो। आपके हायर सेल्फ से भी यहाँ पे मैसेज आ रही है, आपके हायर सेल्फ कुछ और ही है। 2024 के सेकेंड हाफ में आप देखोगे आप कुछ और ही बन रहे हो। अभी फ़िलहाल आप कुछ और हो और आपके पास बिल्कुल कुछ और ही थी। फिर से कृष्णा जी की एनर्जी, फिर से कृष्णा जी की एनर्जी, कहाँ पे गया वो, मुझे देखनी है। ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए और क्या ही कन्फर्मेशन आएगा। फिर से कृष्णा जी की एनर्जी, यू आर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और विष्णु जी की कोई अवतार में, बुद्धा जी की भी एनर्जी मुझे आई थी, बुद्धा जी भी कृष्ण जी के ही अवतार है। वैसे तो सारे एनर्जीज़ एक ही है, पर
जो माना जाता है कि फिर से बुद्धा जी की एनर्जी आप लोगों के लिए बार बार कंफर्मेशन आ रही है। मैं यहाँ पे जगन्नाथ प्रभु जी को महसूस कर पा रही हूँ। आप लोग अगर ओडिशा आओ, पुरी टेम्पल जाकर विज़िट करो, 4 धाम में से एक धाम वो भी है कलयुग में, तो अगर वहाँ पे जाके आप दर्शन करो तो आपके लिए ये भी रिकमेंड हो रहा है कि लॉर्ड बुद्धा जी भी उड़ीसा से ही है, राइट। तो लॉर्ड बुद्धा जी का जो धौली टेम्पल है उड़ीसा में, धौली टेम्पल, वहाँ पे आप सर्च करके वहाँ पे भी जा सकते हो। वहाँ पे भी शांति स्तूप है। अशोक जी जो चंडाशोक से धर्माशोक बन गए वो सारी है। खंडगिरी के जो रानी गुम्फा है, खंडगिरी की रानी गुम्फा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आप लोगों के लिए बहुत आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सही होगा, बहुत अमेजिंग रोल प्ले करेगा। 2024 के सेकेंड हाफ में आपकी ट्रैवलिंग हो रही है। डेफिनेटली मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग देख रही हूँ, और जिन लोगों को पता नहीं है कि कहाँ कहाँ पे उनकी ट्रैवलिंग हो रही है, तो जैसे मैंने बोला होली प्लेसेस में तो डेफिनेटली हो रही है। यहाँ पे हीलर्स हो, यहाँ पे मुझे यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हो आप लोग, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हो, कुछ ना कुछ अकल्ट साइंस भी आप करते हो। और एक कार्ड डिवाइन, थैंक यू। आपकी सोल कुछ और ही है। आपकी सोल इस धरती पे कुछ बेहतर करने के लिए आया है, कुछ अमेजिंग करने के लिए आया हुआ है, स्पिरिचुअली कुछ करने के लिए आया हुआ है। इंटेंशन उसका वही है। नाउ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कुछ लोग सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में आप लोग कुछ ऐसी रीत, कुछ ऐसी कल्चर को एक्सप्लोर करोगे। कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो। जैसे ट्रैवलिंग में हो गया, तो वैसे ही कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ों पे आप पार्टिसिपेट करने वाले हो, जिसके वजह से आपको इस धरती का, इस वर्ल्ड की जो मतलब एक एस्पेक्ट आपने ऑलरेडी अपनी मेडिटेशन, अपने काम के थ्रू एक्सप्लोर कर लिया है। अब एक दूसरा एस्पेक्ट या फिर 2-3 अलग अलग एस्पेक्ट्स आप देखोगे, जिसकी वजह से आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज में ना बढ़ोतरी होगी। आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। 2024 सेकेंड हाफ में आप पिलग्रिमेज, आप होली प्लेसेस को विज़िट कर सकते हो। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो रही है। अगर आपको चांस मिल रही है कि 4 धाम की यात्रा करना, या जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जाना, या जैसे हो गया 4 तीर्थ स्थल में से एक जाना, कहीं पे अगर आपको चांस मिला है तो डेफिनेटली जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉलिंग आ रही है। आपकी कॉलिंग आ रही है, आपको दिल से वो इच्छा होगी, और जैसे ही आप उस इच्छा को अपने अंदर से अप्रूवल दोगे, डिवाइन ऑटोमेटिकली कर लिया, क्योंकि बहुत चांसेस है। यहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी मुझे दिखाई दे रही है। शिव जी की दर्शन करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, कृष्ण जी के दर्शन करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, बुद्धा जी के दर्शन करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपके दिल में ये चीज़ें इच्छा है, आपको पता नहीं है शायद, या फिर पता है तो सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो सोर्सेज अभी अवेलेबल हो रहे हैं। आपने अपनी ये जो 10 साल की जर्नी है या 11 साल की जर्नी है, या जब से आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी स्टार्ट हुई है, लाइफ की जर्नी जब से स्टार्ट हुई है, जब से अवेकन होने के लिए आप प्रोसेस स्टार्ट किए हैं, उससे पहले बहुत ही ज़्यादा हार्श एनर्जी, चाइल्डिश एनर्जी, अलग टाइप डिस्ट्रॉयड वाला एनर्जी, फिर धीरे धीरे आपकी जर्नी में आपने अपनी आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, अपनी काम को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, किस तरह से क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसको एक्सप्लोर किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आपके ऊपर था, उस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से कैरी किया। फिर उस चीज़ को भी कैसे ब्रेक डाउन करनी है, वो भी चीज़ें आप सीखा। 2024 के सेकेंड हाफ में आपकी लिटरली पेशेंस का रिजल्ट आपको मिलने के लिए जा रही है। आप अपने आप को बहुत हील करोगे। अपनी अगर ब्लड लाइन की हीलिंग कर रहे थे तो वो भी ऑलमोस्ट होने के लिए आ रही है। एंसेस्ट्रल हीलिंग भी अगर आप कर रहे थे या फिर करना चाहते थे तो बिल्कुल कर सकते हो। कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, PLRT, या फिर पास्ट के जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। यस, यहाँ पे मुझे एक ओवरऑल जर्नी दिखाई दे रही है जो 0 से 10th तक की सफ़र दिखा रहा है।
सो येस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी मेरे स्क्रीन में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे और एक मैसेज आ रही है कि जून मंथ में जो न्यू मून से लेके फुल मून का टाइम पीरियड है, आई थिंक न्यू मून 8 ऑफ जून को आ रही है और फुल मून भी उसी तरह से 25 और समथिंग को आ रही है। तो ये जो पीरियड है 15 दिन का, तो जो भी चीज़ें आप 8 तारीख को न्यू मून को स्टार्ट करोगे या कोई इंटेंशन डालोगे, कोई मैनिफेस्टेशन करोगे, कोई डिज़ायर रखोगे, वो चीज़ें नेक्स्ट 15 दिन में बहुत हद तक आपको कंप्लीशन की ऊर्जा में आप पा जाओगे। ठीक है, तो यस, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।